हाँ जी, मेरे देशवासियों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपका पशुधन और परिवार भी सब ठीक होगा। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी दूंगा जो थोड़ा हटके है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो वहम भर्म को नहीं मानता। बहुत से लोग अच्छी किताबें पढ़कर इसे बाहर भी निकल गए हैं, परंतु बहुत से लोग आज भी हर चीज़ को उसी वहम भर्म से जोड़कर देखते हैं। तो पशुपालक साथियों, वीडियो के एंड में आपको मैं बंगाल का जो जादू टोना है कैसे किया जाता है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर या नहीं पड़ता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अब एंड तक बने रहें, क्योंकि छोटे छोटे गांवों में वहम होते हैं। किसी ने छींक मार दी या पशु के थनों के पर सोजा हो गया और उसको टोक मान लेते हैं, किसी ने देखकर टोक लगा दी। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो किसी को प्रभावित करे। हम 1998 से एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तर्कशील सोसाइटी से। हम कोई भी वहम भर्म नहीं करते। तो वीडियो के अंदर पूरा एंड तक देखना, क्योंकि कई बार पशु को कोई बीमारी होती है, हम वहम भर्म में पढ़कर नुकसान कर बैठते हैं। आगे वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देखिए। हमारे पास एक है चेंजिंग बैग है, ये बिल्कुल खाली है। तो 3 अलग अलग रंग के ये कपड़े हैं। इनको एक के ऊपर लिखा हुआ है भाषा। हिंदुस्तान में बहुत तरह की भाषा बोली जाती है जो एक दूसरे के समझ नहीं आती। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत भाषाएं हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी हम एक हैं। उसका कारण है हमने इसके अंदर ये भाषा डाल दी। और ये है जाति। हिंदुस्तान में कुछ मेन जातियाँ, कुछ उपजातियाँ हैं। यहाँ पे बहुत तरह की जातियाँ हैं। एक जाति पकड़ो बेटा। और ये है धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके अलावा भी बहुत धर्म है, यहाँ कुछ उनकी ब्रांचें हैं, तो हमने इसके अंदर डाल दी। इसको हिलाएंगे। 1 2 3 निकाल बेटे, खड़ी को निकाल दे। तो मेरा भारत महान, सामने इधर सामने आ जाएगा। मेरा भारत महान। इतनी जात, धर्म और भाषा के होते हुए भी हम इकट्ठे हैं। इसका कारण है क्योंकि जो भाईचारा हिंदुस्तान में मिलता है ये और कहीं नहीं मिलता। ये बिल्कुल खाली है। तो हम इसको फिर तरंगियों को इसमें डालेंगे। इसमें डालना, इसको किया 1 2 3, जब फिर अकेले अकेले निकल आएंगे। क्यों? कुछ फिरका परस्त लोग हैं, हमारे को जात, धर्म और भाषा के नाम पर लड़ाकर और हमारा फायदा उठाते हैं। हमने बेटा लड़ना नहीं है, हमने अपने देश का नागरिक बनना है, ना कि हिंदू मुसलमान बनना है। हमने अपने देश की रक्षा करनी है, सेवा करनी है। तो हम परिवार के 25 मेंबर हैं, 6 ब्रदर हैं हम, और हमारे बेटे बेटियां हैं, भतीजे हैं। हम अलग सिस्टम है हमारा। हम मंदिर, मस्जिद, माड़ी, गुरुद्वारा, होली, दिवाली, तीज, करवे, चक्री कुछ नहीं मनाते। हम इंसान को ही इज्जत देते हैं। जो भी मकान या कोई भी धार्मिक स्थान बना है वो आदमी ने बनाया है, और आदमी उसी के कारण आदमी को कत्ल कर रहा है। हमारा कहने का ये मतलब है इंसान की इज्जत करो। और हम मरने के बाद भी सिस्टम बदला हुआ है। मरने के बाद हमारी पूरी की पूरी बॉडी चंडीगढ़ पीजीआई को जाएगी, और पीजीआई के अंदर जो अंक जिसको लगाना बिल्कुल फ्री लगाया जाएगा। जैसे 2 आदमियों को आंखें लगती हैं, 2 आदमियों को किडनियाँ लगती हैं, 2 आदमियों को फेफड़े लगते हैं, एक को हार्ट लगता है, एक को लीवर लगता है। और बाकी जो छोटे अंग हैं 35-36 आदमियों को ऑर्गन दूसरे प्लांट होते हैं। मरने के बाद भी 36 आदमियों को ज़िंदगी देता है एक आदमी। तो हम सब ने, पूरे परिवार ने हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ हमारा परिवार ऐसा है जिसने पूरी की पूरी बॉडी दान कर रखी है। क्योंकि लोगों के मनों के अंदर बहुत तरह के वहम है यहाँ पे कि हमने अंग दान कर दिया तो आगे हमारे को मिलेगा नहीं।
आगे क्यों नहीं मिलेगा? जब हम यहाँ दान करके जाएंगे तो हमारे को शरीर ही नहीं मिलेगा, तो 84 लाख योनि से हमारे को मुक्ति मिल जाएगी। तो एक आइटम दिखा दूँ, ये सिक्का है, इसको इस मुट्ठी में बंद किया, हवा में हिलाया, 1 2 3 करके गायब हो गया। फिर यहाँ से मिट्टी उठाई, रगड़ा लगाया, 1 2 3 का दोबारा फिर आ गया। तो हाँ, मिट्टी इसी तरह उठा दी मिट्टी। तो किसी बच्चे के मन के अंदर किसी तरह का भी कोई सवाल हो कि साइंस के बारे में कि ये कैसे होता है, जैसे कहते हैं ना अमरनाथ में वो बनता है, शिवलिंग बनता है, जो 10वीं बच्चा पढ़ता है उसको पता है कि पुनर्हिमायन क्या चीज़ है। पुनर्हिमायन क्या है? जैसे 2 मेज रखो आप, एक बार की सिल्ली रखो इसके ऊपर और एक तार लो, उसकी दोनों साइड में लोहे के बट्टे बांधो और तार को ऊपर रख दो और साइड में बट्टे लटका दो उसके। कुछ टाइम के बाद सिल्ली और ऐसे की भूसी पूरी खड़ी रहेगी और बट्टे और तार पार करके नीचे गिर जाएंगे, सिल्ली नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? जब बर्फ के ऊपर दाब पड़ेगी, तार की दाब के कारण टेम्परेचर बढ़ता है और वो पिघलती है, बर्फ पानी बन जाता है, वो नीचे चली जाती है, दोबारा टेम्परेचर फिर 7 मिनट डाउन है, फिर बर्फ बनेगी। सिक्का उसके ऊपर गिरो, सिल्ली के ऊपर, कुछ टाइम के बाद सिक्का सिल्ली के अंदर बढ़ जाएगा। ये क्रिया बार बार हो रही है। तो हम अपने हक हलाल की कमाई अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर लगाओ, मेरा कहने का ये मतलब है। हर चीज़ के पीछे साइंस है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जैसे कोई कहते हैं ना फलाना आदमी अंतर्यामी है, साइंस ये मानती है कोई भी आदमी अंतर्यामी ना था, ना है और ना होगा। अगर फिर भी हमारे मन के अंदर शंका होगी कि वो आदमी तो अंतर्यामी है, पूछा देता है, ऐसे करता है, अगर कोई पूछा देता है, पहली चुनौती है हमारे सीलबंद करेंसी नोट का क्रमांक पढ़ सकता हो। जैसे कोई भी नोट है उसके ऊपर सरकार का नंबर लिखा हुआ है, जैसे सरकार का नंबर लिखा हुआ है, हम इस नोट को ऐसे बंद करके उस महात्मा के आगे करेंगे, अगर इसका नंबर बता देगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपए नाम देंगे। क्योंकि साइंस ये मानती है कोई भी आदमी विज्ञान के औजार के बगैर इसके अंदर नहीं देख सकता। और ये स्वर्ग नरक की बात करते हैं कि ऊपर स्वर्ग है, ऊपर नरक है, जो ऊपर गया वापस नहीं आया, जो यहाँ बैठा दावे कर रहा उसने स्वर्ग के देखा नहीं, स्वर्ग के नाम पर लुटाई कर रहे हैं हमारी। तो हम जितना पढ़ेंगे बेटा उतना ही पास होंगे, क्योंकि नंबर उतने ही जितना पढ़ेंगे। हम जाते जाते रास्ते मंदिर में सुख सुखेंगे कि मेरे नंबर आ जाएं, महाराज मेरे नंबर आ जाएं, उधर